ऐसा क्या कारण है कि लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हो रहा है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? कभी पेपर आउट होना, कभी पेपर में क्वेश्चंस गलत होना, कभी भर्तियों का कैंसिल हो जाना, यहाँ तक कि नीट 2024 का जब से रिजल्ट आया है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि वो लगातार आज ऑल ओवर इंडिया में, यानी पूरे भारत में वो सुर्खियों में बना हुआ उसका रिजल्ट? ऐसा क्या कारण है? देखिए, पहला पॉइंट तो वही है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 67 स्टूडेंट टॉपर है। यानी कि 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि आपको पता है 2019 में नेक्स्ट प्लेट 2019 में एक टॉपर, 2020 में एक टॉपर, 2021 में 3 टॉपर, 2022 में एक टॉपर, 2023 में 2 टॉपर थे। ये आपके टॉपर थे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि 2024 में 1 2 नहीं 67 स्टूडेंट टॉपर थे? 67। जबकि आप भी जानते हो पेपर होता है, पेपर में जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे सही बिल्कुल एग्जैक्ट, एक आध क्वेश्चन की तो ह्यूमन एरर होती है जहाँ स्टूडेंट क्वेश्चंस गलत कर जाता है। तो एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि पूरे आउट नंबर प्राप्त करता है, यानी 720 आउट ऑफ 720 नंबर प्राप्त करता है। लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट। इसमें एनटीए का कहना क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना क्या है कि एक क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसका आंसर गलत था। क्या था? आंसर गलत था एक क्वेश्चन का, और उनको कंपनसेशन मार्क दिए गए, कंपनसेशनल मार्क दिए गए एक क्वेश्चन के। तो जब ये कंपनसेशन मार्क दिए गए तो इनका टोटल फिर पहुंच गया 720 आउट ऑफ 720। तो ये तो एनटीए एजेंसी का मानना है, एनटीए का मानना है। लेकिन स्टूडेंट इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि इतने स्टूडेंट एक साथ टॉप कर जाए। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, एक आध ह्यूमन एरर होती है जो स्टूडेंट मिस्टेक कर ही जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और नेक्स्ट एनटी का कहना भी है कि पेपर आजकल स्टूडेंट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और पेपर इजी था लास्ट ईयर की अपेक्षा, लास्ट ईयर की अपेक्षा इजी था, और इसलिए बच्चे ने टॉप किया। दूसरी बात, लास्ट ईयर जो 2022 में लगभग 20 लाख स्टूडेंट बैठे थे, 20 लाख के आसपास, जबकि इस बार 23.81 यानी 23 लाख 81 हज़ार के आसपास स्टूडेंट बैठे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ द कैंडिडेट बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, तो इसलिए इनके टॉपर की संख्या भी बढ़ गई। क्या है पॉसिबल इतना? देखिए, दूसरा पॉइंट इसी में उभर के आ रहा है। दूसरा पॉइंट, कुछ स्टूडेंट के नंबर 718 मार्क्स दिए गए। कितने? 719 और 718 मार्क्स दिए गए। क्या ये पॉसिबल है? जबकि आप जानते हो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितना? 4। एक क्वेश्चन का यदि आप सारे क्वेश्चंस करोगे और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक 720 में से एक क्वेश्चन आप यानी कि एक गलत हो गया, 4 नंबर माइनस हो गए, तो 716 हो गया। जबकि एक यदि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक माइनस करोगे तो मैक्सिमम कितने आने चाहिए थे? 715 मार्क्स आने चाहिए थे। ये कैसे पॉसिबल है कि 719 और 718 मार्क्स प्राप्त हो गए? कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। दूसरा, एनटीए का इस संदर्भ में कहना क्या है? एनटीए ये कह रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कह रही है आपसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे
जैसे हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, है ना, वहाँ सेंटर पर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उनको जो अलॉटेड टाइम था वह टाइम उनको प्राप्त नहीं हो पाया। उनको अर्थात अलॉटेड टाइम्स की अपेक्षा पेपर लेट मिला, या कुछ समय नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया, तो उनको टाइम कम मिला, इसलिए उन्हें कंपनसेशन के रूप में उन्होंने मार्क्स दे दिए। और मार्क्स इसलिए इतने दे दिए कि उनको 718 और 719 तक पहुंच गए। क्या ये बात से आप लोग सहमत हो रहे हैं? नहीं हो पाते सहमत, क्योंकि जहाँ एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, तो इस प्रकार के विवाद जब भी उत्पन्न होते हैं तो हमेशा आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर शक होता है। यहां तक कि मीडिया में लगातार आ रहा है कि स्टूडेंट को पेपर आउट हो गया था, लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था। और कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि पेपर रटाया गया था। कल मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट, मीडिया में लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, तो उसमें लिखा हुआ था पेपर रटाया गया था, क्वेश्चन रटाए गए थे। इसके अतिरिक्त यहां तक कि कट ऑफ की बात कही गई है। कट ऑफ भी, जो कट ऑफ भी लास्ट ईयर की अपेक्षा अधिक गया लास्ट ईयर की अपेक्षा। इस वक्त जो कट ऑफ गई मिनिमम 323 नंबर को समथिंग दिया है, जबकि पहले 200 समथिंग 200 समथिंग रहता था। अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना, 200 समथिंग। तो इस बार इतना अधिक कैसे पॉसिबल है? तो इस संदर्भ में कहने का एनटीए यही लगातार कह रहा है कि पेपर इजी था लास्ट ईयर की अपेक्षा, इसलिए यहाँ क्या हुआ, कट ऑफ बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके अतिरिक्त एक विवाद और उभर के आ रहा है। एक विवाद यह उभर के आ रहा है कि जो रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन की डेट थी पहले 14 जून थी। क्या थी? 14 जून। पहले जो आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट थी 14 जून थी। ऐसा क्या रीजन था कि रिजल्ट जो आपका जल्दबाजी में निकाला गया और 4 जून को डिक्लेयर किया गया, जब सभी लोग इलेक्शन में लगे हुए थे, सभी की नजरें इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर थी। तो ऐसा क्या रीजन था कि जो रिजल्ट आपका था 4 जून को ही डिक्लेयर किया गया? ऐसा क्या? तो इन सब के संदर्भ में निचोड़ जो होता है कि आज सभी स्टूडेंट, उनके गार्जियन सभी ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। तो इसकी एक जस्टिफिकेशन, एक कमेटी बना के उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, एक एक नंबर सिलेक्शन होता है। क्यों हम लोग बार बार ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं पेपर में? ऐसा क्यों करते हैं? क्यों, जबकि हम जानते हैं एक एक क्वेश्चन से यदि गलत होता है, स्टूडेंट बाहर होता है, अंदर होता है। और कोर्ट केस होते हैं, और कोर्ट केस होते हैं जब तो एग्जाम का रिजल्ट अटकता है, देरी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, on June, a petition was filed in the Supreme Court asking that the examination be held again on the ground that the question paper had been leaked। यानी कि एक पिटीशन दायर हो चुकी है, यानी रिट दायर हो चुकी है किस संदर्भ में कि उनका कहना है पेपर लीक हुआ है, अतः इसको पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। टॉपर का केस हुआ आपका, जो मैंने बताया, और केस 718-19, पेपर लीक और रॉन्ग आंसर। ये भी बता, क्वेश्चन ऑफ द हाई कट ऑफ इसकी जो गई है आपकी 323.55, जबकि इससे पहले 2590। तो इन सब को देख के निश्चित रूप से
आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीट 2024 में स्कैम हुआ है। अब इसकी उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि स्टूडेंटों को ग्रेस अथवा कंपनसेशन मार्क्स दिए गए और वह मार्क्स इतने अधिक पहुंच गए कि 718 और 90 तक पहुंच गए। इस प्रकार का विवाद नहीं आना चाहिए। और एक नहीं 67 स्टूडेंट टॉपर, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि कुछ ना कुछ है, लेकिन ये जब जांच होगी उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा तभी निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है।